मेरा सवाल है आज नरेंद्र मोदी जी से, आज बहुत तीखा सवाल है कि आप किसके कहने और आपको किसने अधिकार दिया एक बेटे को अपने पिता की समाधि पर जाने के लिए। ये उसके पिता की समाधि का काम रुकवा रहा। पूरी शोक सभा में ये लोग कभी नहीं आए। रिकॉर्ड में क्या है, नहीं है समाधि स्थल पर कोई रिकॉर्ड थोड़ी आता है। क्यों नहीं आता है? रिकॉर्ड कराने दिया आपको समाधि पे, मेरे पिताजी की समाधि पे नहीं जाने दे रहा। 15 दिन हुए उनको गुजरे हुए, आप उस पे नहीं जाने दे रहे। सुना था कि दुख की घड़ी में तो दुश्मन भी साथ देते हैं, लेकिन यहाँ तो अपनों ने ही अकेला छोड़ दिया। ये दर्द उस बेटे का है जिसके पिता का साया अभी अभी सिर से उठा है, और जब वो अपने पिता की अस्थियां लेकर समाधि बनाने पहुंचा तो सामने परिवार नहीं, पुलिस खड़ी थी। नागौर के मनीष मिर्धा ने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी लिखी है जिसने पत्थर दिल को भी पिघला दिया है। उन्होंने लिखा, मैंने दुगनी जमीन देने को कहा था, फिर भी मेरे पिता की समाधि रोकी गई। क्या है मिर्धा परिवार के इस गृहयुद्ध की असली कहानी, और क्यों एक बेटे को अपने ही पूर्वजों के पास जाने से रोका जा रहा है? आज बात होगी विरासत, सियासत और बिखरते रिश्तों की। नागौर के पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा और उनके चचेरे भाई मनीष मिर्धा के बीच जमीन की लड़ाई अब जमीर की लड़ाई बन गई है। मनीष मिर्धा ने ट्विटर पर एक लंबा और भावुक पोस्ट लिखा है। मनीष लिखते हैं, हाल ही में मैंने अपने पिता को खोया है। पूरा नागौर मेरे साथ था, लेकिन मेरा अपना परिवार गायब था। विवाद की असली जड़ वो जगह है जहां मनीष अपने पिता स्वर्गीय भानु प्रकाश मिर्धा की समाधि बना रहे थे। ये वही पवित्र जगह है जहां उनकी परदादी दादा नाथुराम मिर्धा और बड़े भाई रवि मिर्धा की समाधियां पहले से मौजूद हैं। मनीष अपने पिता को उन्हीं के बड़ों के पास सुलाना चाहते थे, लेकिन आरोप है कि ज्योति मिर्धा ने इसे अपनी निजी संपत्ति बताते हुए पुलिस बुला ली और काम रुकवा दिया। मनीष ने अपने पत्र में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने लिखा, जब बंटवारा हुआ था तब तय हुआ था कि समाधि स्थल साझा रहेगा। मैंने तब भी कहा था कि अगर आपको जमीन चाहिए तो मुझसे दुगनी जमीन ले लो, लेकिन पूर्वजों की जगह मत बांटो। मनीष के मुताबिक उस वक्त ज्योति मिर्धा के परिवार ने कहा था कि हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि समाधि के बदले जमीन लेंगे, लेकिन आज उसी जमीन के लिए बेटे को रोका जा रहा है। मनीष का दर्द यही नहीं रुका। उन्होंने बताया कि उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। पहले एक व्यक्ति से केस कराया, जब उसे सच पता चला तो उसने केस वापस ले लिया। फिर एक ऐसे व्यक्ति से FIR दर्ज कराई गई जिसका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हालात ये हैं कि समाधि स्थल पर पुलिस का पहरा है और मनीष से वहां जाने के लिए भी जमीन के कागज मांगे जा रहे हैं। मनीष ने अंत में समाज से एक चुभने वाला सवाल पूछा है, क्या बाबा नाथुराम मिर्धा की समाधि किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति हो सकती है? उन्होंने लिखा है कि एक पोते को उसकी दादी और एक पिता को उसके पुत्र के पास इकट्ठा करना अगर गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। जायदाद के लिए जंग तो बहुत देखी होंगी, लेकिन समाधि के लिए ऐसी रार शायद ही सुनी हो। क्या मनीष मिर्धा के साथ न्याय हो रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात सब तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।